आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अहंकार और सरकार की आलोचना महंगी पड़ी सांसदों को। आला कमान के पैमाने पर खरे नहीं उतरे राम टहल, रविंद्र राय और सुनील सिंह। स्थानीय कार्यकर्ताओं से दूरी बनाई, भुगतना पड़ा खामियाजा। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं भाजपा के उन सांसदों की जिन्हें आला कमान ने टिकट के योग्य नहीं समझा। भाजपा ने कोडरमा से सांसद रविंद्र राय, चतरा से सांसद सुनील सिंह और रांची से सांसद राम टहल चौधरी का पत्ता साफ कर दिया। राजनीति और डॉक्टरी ये दो पेशे ऐसे हैं जिनमें मोहब्बत नहीं चलती, नहीं चलता सेंटीमेंट्स। खास तौर से तब जब राजनीति में एक एक सीट जीतने का सवाल हो और डॉक्टरी में तब जब मरीज की जान बचाने के लिए न चाहकर भी उसका ऑपरेशन करना पड़े। झारखंड में भाजपा की राजनीति कुछ इसी दौर से गुजर रही है। अपने पुराने परफॉर्मेंस को बनाए रखने या उससे भी बेहतर करने की चुनौती झारखंड में भाजपा आलाकमान और खासकर रघुवर दास के समक्ष है। अपनी इस रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हाईकमान मौजूदा सांसदों का टिकट काटने से भी परहेज नहीं कर रहा है। प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भाजपा ने सिर्फ इसलिए रोका है ताकि दूसरे दलों की रणनीति भांपकर सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव खेला जा सके। झारखंड में भाजपा का मुकाबला त्रिबंधन से है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और झामुमो का गठबंधन था, लेकिन झाविमो का साथ नहीं मिला था। ऐसे में जब झारखंड के 3 दल मंच पर आकर भाजपा के खिलाफ मैदान में हैं, तो कठिन चुनौती से इनकार नहीं किया जा सकता। रांची से राम टहल चौधरी, कोडरमा से रविंद्र राय और चतरा से सुनील सिंह का टिकट काटने के पीछे कई चीजें हैं जिसका आकलन पार्टी आलाकमान ने किया है। क्या है इन सांसदों के टिकट कटने का राज, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा आलाकमान ने झारखंड में 13 में से 10 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे। इसमें रांची, कोडरमा और चतरा शामिल है। इन तीनों सीटों से सांसदों के टिकट काटे जाने के कई कारण हैं। इसमें 2 बातें स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं। इसमें से पहली है इन सांसदों का अहंकार और दूसरी सरकार की नीतियों की आलोचना। मोटे तौर पर चतरा और कोडरमा में टिकट कटने को लेकर सामने आ रहे हैं। उनमें संगठन और आरएसएस की पसंद नापसंद भी शामिल है। राज्य सरकार से बेहतर संबंध नहीं होना और रघुवर सरकार की नीतियों की आलोचना अथवा सार्वजनिक तौर पर अवहेलना करना भी रविंद्र राय और सुनील सिंह पर भारी पड़ा। रांची सीट से सांसद राम टहल चौधरी के पत्ता साफ होने के पीछे बड़ा कारण उम्र दराज होना ही है। भाजपा आलाकमान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 75 पार के उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगा। इस लिहाज से रांची और खूंटी सांसद का टिकट काटकर पार्टी ये मान रही है कि संगठन मजबूत होगा तो कोई भी जीत जाएगा। जहां तक राम टहल चौधरी का सवाल है, उम्र के साथ साथ कई अवसरों पर राज्य सरकार की आलोचना भी बड़ा कारण रहा है। ऐसे भी राम टहल चौधरी भाजपा के नहीं, अपने समर्थकों के सांसद बनकर रह गए थे। पार्टी के कार्यक्रमों में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। भाजपा की सबसे मजबूत लॉबी इनके खिलाफ थी। स्कूलों का मर्जर करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ पत्र सार्वजनिक करने और पारा शिक्षक मामले में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर कोडरमा सांसद रविंद्र राय प्रदेश संगठन और पार्टी आलाकमान के निशाने पर थे। इनके द्वारा पब्लिक डोमेन पर राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना को केंद्रीय संगठन ने गंभीरता से लिया। इसके अलावा चतरा सांसद सुनील सिंह को दिल्ली की राजनीति करने की सजा मिल रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो सांसद को संगठन से दूरी बरतने की सजा मिल रही है। यही नहीं, सुनील सिंह 2 नाव पर सवार हो गए थे। सूत्रों का कहना है कि वो झारखंड की दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जिसे आलाकमान ने गंभीरता से लिया और इसका नकारात्मक असर उनकी उम्मीदवारी पर पड़ा। एक नजर प्रमुख कारणों पर। रांची सांसद राम टहल चौधरी, उम्र 77 साल, जिला संगठन में हस्तक्षेप लेकिन राज्य संगठन से दूरी, वंशवाद के पोषक, आरएसएस की पसंद नहीं, सीएम की परोक्ष आलोचना करना, दिल्ली उपचुनाव में राजग प्रत्याशी सुदेश महतो की हार में कारण बनना। कोडरमा सांसद रविंद्र राय, समय समय पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना, जिला संगठन पर पकड़ लेकिन प्रदेश संगठन से दूरी।
मुख्यमंत्री का विरोध नहीं, लेकिन संबंध बेहतर भी नहीं। संसदीय क्षेत्र के राजधनवार विधानसभा चुनाव में हार पर इनकी भूमिका संदेह के घेरे में थी। चतरा सांसद सुनील सिंह, संगठन का विरोध नहीं, लेकिन बेहतर तालमेल का अभाव। आरएसएस के करीब नहीं आ सके, स्थानीय नहीं दिल्ली की राजनीति में अपने को समेटे रखा। संसदीय क्षेत्र का फीडबैक इनके खिलाफ। जातिगत मतों का ध्रुवीकरण तो संभव, लेकिन दूसरी बिरादरी से नाराजगी। कार्यकर्ताओं के फोन की अवहेलना करना। नमो ऐप के माध्यम से भी लिया गया फीडबैक। भाजपा आलाकमान ने अपने सांसदों का फीडबैक नमो ऐप के माध्यम से लिया। ऐप के माध्यम से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ने अपने वर्तमान सांसदों की लोकप्रियता और सक्रियता के बारे में जानकारी ली। इसमें इन तीनों सांसदों का फीडबैक औसत से कम रहा। रायशुमारी की प्रक्रिया में भी फंसा था पेंच। भाजपा सांसदों के टिकट को लेकर पार्टी ने सभी संसदीय क्षेत्रों में रायशुमारी की प्रक्रिया अपनाई थी। कार्यकर्ताओं द्वारा सुझाए गए नमो ऐप पर प्रदेश चुनाव समिति में चर्चा की गई थी। इसमें इन सांसदों का मामला फंस गया था। सभी 14 सीटें जीतने की चुनौती। भाजपा ने झारखंड की सभी 14 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने रांची प्रवास के दौरान इस लक्ष्य को तय किया था। इसको ध्यान में रखकर पार्टी ने कई स्तरों पर सांसदों के कार्यों का सर्वेक्षण कराया था। जानकारी के अनुसार इन तीनों सांसदों का परफॉर्मेंस औसत से भी कम था। पार्टी द्वारा लगातार इस बात की ताकीद की जा रही थी कि जो टास्क सांसदों और विधायकों को नेतृत्व द्वारा दिया गया है, उस पर वे कितने संजीदा हैं। इस कार्य में भी ये लोग नेतृत्व को सुस्त मिले। लोकसभा में प्रदर्शन का भी आकलन पार्टी नेतृत्व ने किया। इसमें सुनील सिंह और रविंद्र राय का प्रदर्शन तो अच्छा था, लेकिन राम टहल चौधरी यहाँ भी फिट नहीं रहे। टिकट काटने के बाद भी आलाकमान की चुनौती इन तीनों सीटों पर कम नहीं हुई है। ये सच है कि कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी और चतरा से नीलम देवी और जनार्दन पासवान को पार्टी में शामिल करवा लिया गया है, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में लगातार आलोचना करने वाली नीलम देवी और अन्नपूर्णा देवी को भाजपा कार्यकर्ता कितना आत्मसात कर पाएंगे, ये समय के साथ स्पष्ट होगा। यही चुनौती जनार्दन पासवान की है। फिलहाल भाजपा आलाकमान इनको पार्टी में शामिल कराकर फूले नहीं समा रहा। उसका मानना है कि पहले चरण में उसने मैदान मार लिया है। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।